बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम उसी महान रानी के किले पर आ पहुंचे हैं जिसकी दीवारें आज चीख चीख कर महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई इंडियन टूर और हिस्टोरिकल वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से झांसी के किले की सुंदरता को दिखाने के साथ साथ ये दिखाने वाले हैं कि आखिरकार ये किला कैसा बना हुआ है और इस किले के अंदर ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, पूजा किया करती थी, और वो स्थान कौन सा है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने घोड़े के साथ इस किले से नीचे की ओर कूद गई थी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानने के लिए तैयार रहिए। और हमारी इस वीडियो में एक अनोखी बात ये बताई जाएगी कि ये किला बनवाया किसी और ने था, लेकिन ये किला झांसी की रानी के पास कैसे आया, आपको ये जानकारी किसी भी अन्य वीडियो में जानने को नहीं मिलेगी। तो बने रहिए और जानने के लिए तैयार रहिए। तो यहाँ पर अभी हम किले के मुख्य दरवाजे पर जा पहुंचे हैं, जहाँ पर हमें एक टिकट काउंटर नजर आता है, जहाँ से हम किला घूमने के लिए टिकट खरीदते हैं। फिर हम टिकट को लेते हुए किले के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए किले के आंगन में जा पहुंचते हैं, जहां पर हमें किले की एक विशाल तोप देखने को मिलती है जिसका नाम कड़क बिजली तोप है। यह अपने समय की एक विशाल और अनोखी तोप रही है, क्योंकि इस तोप को जब चलाया जाता था तो इसकी आवाज मात्र से दुश्मन भय में पड़ जाया करते थे, और इसकी आवाज के कारण ही इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई के शासन काल में उनके एक वफादार तोपची हुआ करते थे जिनका नाम था गुलाम गौस खां, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए 1857 की क्रांति में इस तोप का उपयोग प्रथम बार किया था। जब वे इसका उपयोग कर रहे थे तो इस तोप का एक गोला इसी के अंदर फंसा रह गया और उसी के अंदर वो फट गया, जिस वजह से ये तोप भी फट गई और वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई के एक मुस्लिम वफादार की मृत्यु हो गई और वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए शहीद हो गए। हम अपनी इस वीडियो के अंत में इस महान शहीद गुलाम गौस खां की कब्र भी जरूर दिखाएंगे, जिसने बिना कोई परवाह किए इस किले और महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो अभी हम मुख्य किले को ना देखते हुए किले के उस भाग में चल रहे हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई गणेश जी की पूजा करती थी, और इस किले की दूसरी तोप भी यहां पर हम दिखाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यह किला किसने बनवाया था और आखिरकार यह किला रानी लक्ष्मीबाई के पास कैसे आया। इस किले का निर्माण बुंदेलखंड यानी ओरछा के राजा जूदेव ने करवाया था। फिर इसे बनवाने के बाद राजा जूदेव का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी यह किला पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों के पास ही रहा। फिर बुंदेला राजाओं में से एक हुए महाराजा छत्रसाल बुंदेला। यह किला आगे चलकर उनके नियंत्रण में आया। साल 1728 से 1729 का युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों के नवाब मोहम्मद खान वंगस ने वृद्ध राजा छत्रसाल पर हमला कर दिया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर राजा छत्रसाल ने रानी लक्ष्मीबाई के ससुराल वालों से मदद मांगी, जिसमें मराठा राजाओं यानी लक्ष्मीबाई के ससुराल वालों ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। युद्ध जीतने के बाद राजा जूदेव के वंशज महाराजा छत्रसाल ने यह किला मराठा राजाओं को उपहार में दे दिया था। चूंकि मराठा राजाओं का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र पुणे था, इसलिए
पेशवा खुद झांसी में नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने झांसी की देखरेख के लिए अपने सूबेदार भेजने शुरू किए, जिसमें से नेवलकर परिवार जो किले की देखरेख के लिए भेजे गए थे, यह परिवार बहुत वफादार और योग्य साबित हुआ, इसलिए आगे चलकर उन्हें झांसी का राजा घोषित कर दिया गया। इसी नेवलकर खानदान में आगे चलकर राजा गंगाधर राव का जन्म हुआ, जिनसे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। तो इस इतिहास और कहानी को सुनकर आप ये तो जान चुके होंगे कि आखिरकार इस किले का निर्माण किसने करवाया और ये किला झांसी के राजा गंगाधर यानी रानी लक्ष्मीबाई के पति तक कैसे पहुंचा। तो अभी तक हम इस किले का पूरा इतिहास जान चुके हैं और साथ ही साथ इस किले में रखी हुई कड़क बिजली तोप, भवानी शंकर तोप और उस मंदिर को भी देख चुके हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो अब हम जिस इमारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं उस इमारत का नाम है बारादरी इमारत। तो अब हम इस इमारत का इतिहास और इसकी बनावट को देखने के बाद मुख्य किले के अंदर प्रवेश करेंगे, जहां पर हम देखेंगे उस स्थान को जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। फिर हम उस स्थान पर चलेंगे जहां से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने घोड़े से इस किले के नीचे कूद गई थी। फिर हम कुछ और इमारत को देखने के बाद इस वीडियो का समापन करेंगे। तो अभी हम इस किले में बनी हुई बारादरी नामक इमारत पर आ पहुंचे हैं। इस इमारत का निर्माण राजा गंगाधर राव के द्वारा अपने भाई के लिए करवाया गया था। राजा गंगाधर राव के भाई की रुचि संगीत, नृत्य और आदि चीजों में बहुत हुआ करती थी। तो जब इसका निर्माण करवाया गया तो उनके भाई यानी राजा गंगाधर राव के भाई यहाँ पर नृत्यांगनाओं का नृत्य देखा किया करते थे और यहाँ पर संगीत सुना करते थे। इस इमारत का नाम बारादरी इसलिए होता है क्योंकि इस इमारत का निर्माण एक चबूतरे पर किया जाता है और इस इमारत के चारों तरफ 3-3 दरवाजे यानी मुख्य रूप से 12 दरवाजे होते हैं। इस वजह से 12 दरवाजे होने के कारण इसे बारादरी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम इस किले के निचले भागों को देख चुके हैं। अब हम मुख्य किले में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम किले के मुख्य दरवाजे पर खड़े हुए हैं जहां पर हमें अंग्रेजों के ज़माने की कुछ विशेष प्रकार की तोप और बंदूकें देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसी बंदूक है जिसमें पूरा बंदूक के राउंड का बेल्ट लगाया जाता था और स्ट्रेट फायरिंग की जाती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बनावट किस प्रकार की है। यहीं से हम दूसरी ओर जाते हैं तो दूसरी ओर भी ऐसी ही बंदूक रखी हुई है और जब हम मुख्य दरवाजे को पार करते हैं तो यहाँ पर सामने की ओर भी हमें विशेष प्रकार की तोपें देखने को मिलती हैं। अभी आप सामने जिस इमारत को देख रहे हैं, इस इमारत का निर्माण अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में करवाया था। तो अभी हम इस इमारत को बाद में देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले उस इमारत में चलेंगे जिसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थीं। फिर हम कुदान स्तंभ को देखेंगे जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ कूदी थीं। फिर हम अनोखे और मंदिरों को देखेंगे। तत्पश्चात हम अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई इस इमारत में आएंगे। तो अभी आप सामने जिस इमारत को देख रहे हैं इसे ही पंचमहल के नाम से जाना जाता है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थीं। इस इमारत के 5 माले हैं, जिनमें से 3 माले राजाओं द्वारा बनवाए गए थे और ऊपरी 2 माले अंग्रेजों के द्वारा बनवाए गए थे। अभी आप जिस स्थान को देख रहे हैं इसे मुख्य रूप से दीवाने आम कहा जाता था, जहां पर राजा अपनी गरीब प्रजा और असहाय प्रजा की मदद करते थे। यहाँ पर राजा का सिंहासन लगा करता था और सामने इस प्रांगण में जनता बैठकर अपनी परेशानियां राजाओं को सुना करती थी। और जिस इमारत को आप अभी देख रहे हैं इसे भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनवाया गया था। इस इमारत के ऊपर 1896 की डेट लिखी हुई है, जो इस किले पर अंग्रेजों के शासन को बताती है। तो अभी हम झांसी के रानी के पंचमहल में प्रवेश कर रहे हैं, जहां के सबसे निचले भाग में झांसी की रानी रहा करती थी।
वैसे तो मुख्य रूप से झांसी की रानी यहाँ पर कम ही रहा करती थी, क्योंकि उनका यहीं पर समीप एक दूसरा महल है जहाँ पर वो गंगाधर के साथ विवाह करने के बाद उसी महल में रहा करती थी। अगर आप उस महल को भी देखना चाहते हैं जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, उनके मुख्य और पर्सनल कमरे को भी देखना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के अंत में एंड वीडियो लगा दूंगा जिससे आप रानी के मुख्य घर को देख पाएंगे। तो आप अभी पंचमहल के इस भाग को देख रहे हैं जहां पर कुछ विशेष प्रकार के अनेकों दरवाजों वाला भवन बनाया गया है, जिससे इस किले में हमेशा ठंडक बनी रहती थी। अभी हम सबसे निचले भाग में चल रहे हैं जिसे झांसी की रानी अपने मुख्य रहन सहन का भवन बनाए हुए थी। अभी वर्तमान समय में इस भवन में थोड़ा अंधेरा हमें देखने को मिला है। यहाँ पर ये जो इमारतें हैं इन्हें राजा रानी इसलिए चुना करते थे क्योंकि अंडरग्राउंड जो भवन बने होते हैं उनमें सर्दियों के दिनों में गर्मी और गर्मियों के दिनों में सर्दी जैसा एहसास होता है। इस वजह से रानी राजा ऐसे महल और ऐसे भवन बनवाया करते थे। तो अभी हम इस किले के पंच भवन को देख चुके हैं जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। अब हम उस स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते करते अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े के साथ इस किले से छलांग लगाकर नीचे की ओर कूद गई थीं। इस स्थान से 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई इस किले से कूदी थीं। उस स्थान को वर्तमान समय में कुदान स्थल का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर एक पत्थर लगा दिया गया है जिससे पर्यटक समझ पाएं कि यहीं से रानी लक्ष्मीबाई नीचे की ओर कूदी थी। कहानियों के अनुसार आप सभी को ये बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने वाला सिंधिया राजघराना था, लेकिन ये बात कुछ हद तक ही सही हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई को सबसे अधिक धोखा दिया था वो था दुलाजू यानी दूला सिंह नाम का व्यक्ति। यह रानी लक्ष्मीबाई के शासन में एक सेनापति यानी सैनिक हुआ करता था जिसने अंग्रेजों का सहयोग किया था और झांसी के किले का मुख्य दरवाजा खोलकर अंग्रेजी सैनिकों को अंदर प्रवेश कराया था। आप सामने की ओर जिस बुर्ज जैसी आकृति की इमारत को देख रहे हैं यहीं से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी और इसी कुदान स्थल से पूरा झांसी का सुंदर नजारा यहीं से नजर आता है। पंचमहल के नीचे की ओर आप जिस लंबी इमारत को देख रहे हैं ये प्राचीन समय का अस्तबल और पशुओं को बांधने का स्थान हुआ करता था। मैंने आप सभी को वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको कुदान स्थल, पंचमहल व अन्य इमारतों को दिखाऊंगा। इनमें से एक इमारत मैं भूल चुका था जहां पर राजा के समय में शत्रुओं को फांसी दी जाती थी। तो अब हम आगे चलेंगे और उस फांसी देने वाली जगह को देखने के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई जहां पर पूजा करती थी वो दूसरा मंदिर देखेंगे। फिर हम गुलाम गौस की कब्र की ओर आगे बढ़ेंगे। और तो अभी हम इस किले के उस भाग में आ चुके हैं जहां पर इस किले का शत्रुओं को मौत के घाट उतारने वाला फांसी घर बनाया गया है। आप अभी सामने की ओर जिस इमारत को देख रहे हैं इसे ही फांसी घर कहा जाता है। तो अभी हम अंदर की ओर से इसे देखकर झांसी के रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा मंदिर देखेंगे। तत्पश्चात हम गुलाम गौस की कब्र की ओर आगे बढ़ेंगे। इस समय में लोगों की मान्यता होती थी कि जहां पर शमशान घाट और फांसी जैसे स्थल बनाए जाते थे तो वहां पर भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीजें हुआ करती थी। इस वजह से इस फांसी घर के समीप ही एक इस किले का दूसरा मंदिर बनाया गया है जहां पर भी रानी लक्ष्मीबाई व किले के अन्य लोग भगवान की प्रार्थना करने के लिए यहां पर आया करते थे। फांसी स्थल से ठीक नीचे की ओर कुछ सीढ़ियां जाती हैं जो इस किले के दूसरे मंदिर की ओर बढ़ती हैं जहां पर बजरंगबली सहित अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमाएं इस मंदिर में हमें देखने को मिलती हैं।
तो अभी आप उस प्रतिमा के दर्शन करने वाले हैं, उस भगवान के दर्शन करने वाले हैं जहां पर कभी ना कभी रानी लक्ष्मीबाई इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आया करती होंगी। तो अभी हम भगवान जी के दर्शन करने के बाद उस शख्स की इमारत यानी उस शख्स की कब्र की ओर आगे बढ़ने वाले हैं जिसने अपने प्राणों की आहुति रानी लक्ष्मीबाई के लिए दे दी थी। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं जिसे गुलाम गौस के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना भाई, तो ये ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो का इतिहास और बताई गई जानकारी किस प्रकार की लगी। और अगर आप हमारे साथ हमारे भारत देश के ऐसे ही ऐतिहासिक और भ्रमण योग्य स्थानों को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आप हमारे इस चैनल पर हमारे देश की सुंदर सुंदर स्थानों की जगहों का वीडियो अक्सर यहाँ पर देखते रहेंगे। तो अभी हम उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जिस इमारत को अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में बनवाया था। यहाँ पर इस किले की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने जो मुख्य कार्य किए थे वो यहाँ पर इस दीवार में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी दरवाज़ों की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं जहाँ पर तोप और बंदूकें रखकर चलाई जाती थीं। तो अभी हम उस महान शख्स की कब्र पर आ पहुंचे हैं जिसे गुलाम गौस के नाम से जाना जाता था और जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आप इस महान शख्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहकर जाइए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश में रह चुके थे जिन्होंने हमारे देश की आन बान शान को बहुत अधिक बढ़ाया था।